रहते थे उसके छत पे होता था। उस शाम भी चर्चा हो रही थी और चर्चा के मध्य में साहब ने से एक गुरु भाई ने पूछा, शाम का समय था, बहुत जिज्ञासा समाधान होते रहते थे उस समय। तो उस गुरु भाई ने पूछा कि साहब, जब जब धरती पे कोई युग पुरुष आए, कोई महापुरुष आया, तो जब तक वो शरीर में थे तब तक तो लोग उनके पीछे चलते रहे। मतलब जब तक वो शरीर में है तो सारे जो उनके साथ के लोग हैं उनके साथ चलते रहे, एक होकर चलते रहे। परंतु जब वो शरीर में ना रहे तो सब अलग अलग भाग में बट गए, जैसे 2 भाग में या 3 भाग में बट गए। बुद्ध आए तब भी ऐसा हुआ, महावीर आए तब भी ऐसा हुआ, ईसा मसीह आए तब भी ऐसा हुआ, मोहम्मद आए तब भी ऐसा हुआ। तो जब भी शरीर में कोई आया तो जब तक वो था तो सब एक होकर थे, और जब वो शरीर में ना रहा तो फिर लोग कुनबे में बटे या 2 भाग 3 भाग में बट गए। तो उस गुरु भाई ने पूछा साहब से कि साहब, क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? क्योंकि शरीर में है तो शरीर तो एक दिन जाएगा, शरीर जब एक दिन चला जाएगा तो क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा? उस समय साहब ने कहा था, वर्षों पहले की, ये कम से कम 20 साल पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले उन्होंने ये बात कही कि देखो, औरों में जो हुआ सो हुआ, औरों के अंदर वो गुरु थे, कोई सदगुरु था तो हुआ, परंतु यहाँ जगत गुरु शिव है। और बाकी सब में पहले सब एक होकर चले, फिर बाद में अलग अलग भाग में बट गए, परंतु शिव की शिष्यता में पहले सब अलग अलग कुनबे में बटेंगे। कोई इस क्षेत्र का हो जाएगा, कोई इस जिला का हो जाएगा, कोई किसी स्थान का हो जाएगा, कोई वरीय हो जाएगा, कोई नया हो जाएगा, परंतु शुरू में ये सब होगा और अंत में सब एक हो जाएंगे। शिव की शिष्यता में सब एक है और हो के रहेंगे। ये आज से 20 साल पहले साहब ने कहा था, और आज ये आंखें ये देखती हैं कि जो उन्होंने कहा है वही हुआ है। आज सभी के मन के शिकवे शांत हो गए, शिकवे गिले किसी से अब नहीं है। पहले सोचिए तो, पहले मन में कितनी शिकायतें थी लोगों के लिए, अब है इतनी शिकायत होती है अब? पहले तो जब लोग आते थे साहब से मिलने तो सबके पास किसी न किसी की शिकायत होती थी, परंतु अब सबके पास एक ही बात होती है, मैं शिव का शिष्य कैसे बनूं और दूसरों को शिव का शिष्य कैसे बनाऊं। चलिए हम लोग जिज्ञासा कुछ देख लेते हैं।